Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पैसा सबसे सेफ कहां है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि बैंक में। बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिस पर हम अपने पैसों को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो आपके इस भरोसे को हिला देगी, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह पता चल रहा है कि बैंक आपकी जेब और समझ दोनों का फायदा उठा रहे हैं। तो बैंक में किस तरह की मिससेलिंग चल रही है, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में आगे देने वाली हूं, ताकि आप समझ सकें कि जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो बैंक आपकी जेब पर डाका डाल सकते हैं। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, इस रिपोर्ट का नाम है द मिससेलिंग मेनेस, जो वन फाइनेंस मैगजीन ने जारी की है। इसमें खुलासा किया गया है कि भारत के 15 बड़े बैंकों ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 21,773 करोड़ की कमाई सिर्फ कमीशन से की है, बीमा, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचकर। अब आप कहेंगे बैंक तो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसमें नया क्या है? नया नहीं, डरावना है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये प्रोडक्ट ग्राहकों की जरूरत को देखकर नहीं, बल्कि बैंकों के फायदे के लिए बेचे गए हैं, और कई बार तो बिना ग्राहक को पूरी जानकारी या उनकी सहमति लिए हुए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से बैंक शामिल हैं और ये क्या कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो इसने जो भी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है उसका 100% हिस्सा सिर्फ कोटक लाइफ इंश्योरेंस से था, यानी अपने ही ग्रुप की कंपनी को इस बैंक ने प्रमोट किया, किसी दूसरे ऑप्शन को जगह ही नहीं दी। इसी तरह कैनरा बैंक के मामले में सामने आता है कि उसने म्यूचुअल फंड जो बेचा है उसमें जो कमीशन कमाया है उसमें से 99.1% सिर्फ कैनरा रोबेको एएमसी से आया, जो उसी बैंक ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। यानी बैंक नजर आ रहे हैं अपनी ही ग्रुप कंपनियों को पुश करते हुए, और वो आपके लिए सलाहकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रांड के बिक्री एजेंट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्हें ज्यादा कमीशन मिल रहा है, वो वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्राहक की जरूरत को देखे बिना उन पर थोपे जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक अगर बीमा बेचते हैं तो उन्हें म्यूचुअल फंड की तुलना में 2 से 11 गुना तक ज्यादा कमीशन मिलता है। सोचिए, अगर किसी को 1 लाख का जीवन बीमा बेचा जाए तो बेचने वाले बैंक को पहले साल में ही 65,000 रुपए तक का जो है कमीशन मिल जाता है, और अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है तो कमीशन बहुत ही मामूली होता है। अब बीमा से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देखिए। भारत की 10 सबसे बड़ी बीमा कंपनियों ने जो भी बीमा का पैसा दिया उसका 43.3% हिस्सा उन्हीं पॉलिसियों के लिए था जिन्हें ग्राहक ने बीच में ही छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, सरेंडर कर दिया, विड्रॉ कर लिए पैसे, या लैप्स हो चुकी पॉलिसी थी। मतलब या तो लोगों को वो पॉलिसी समझ नहीं आई, या वो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सके, या फिर उन्हें बाद में पता चला कि ये उनके काम की ही नहीं थी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉलिसी लंबे समय के लिए यानी 10 से 15 साल की होती है, और कई बार सीनियर सिटीजन्स तक को ये बेच दी जाती है जिन्हें असल में ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं होती। इस रिपोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां 60 से 65 साल के बुजुर्गों को यूलिप और इंडोमेंट प्लान बेच दिए गए, और अक्सर 10 से 15 साल की लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं ये प्रोडक्ट। सोचिए, एक रिटायर्ड बुजुर्ग पहुंचते हैं बैंक जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, वो अपनी जीवन भर की बचत के साथ जाते हैं बैंक, लेकिन उन्हें एक लंबी भारी भरकम प्रीमियम वाली पॉलिसी बेच दी जाती है जो कुछ साल के बाद उनके लिए मायने भी नहीं रखेगी, और ये हो जाती है मिस सेलिंग। यही वजह है कि बीमा पॉलिसीज का परसिस्टेंसी रेशियो केवल 51% है, जो हमें बताता है कि लोग जिन्होंने खरीदा, कितने लोग उस बीमा पॉलिसी को कंटिन्यू किया। जो लोग 5 साल बाद भी पॉलिसी चालू रखते हैं वो सिर्फ 51% रहे, और 49% लोगों ने या तो पॉलिसी को बीच में छोड़ दिया या बाद में पछताया कि ये हमने क्या खरीद लिया है, ये प्रोडक्ट उनके लिए फिट ही नहीं था। इस रिपोर्ट में एक बात और सामने आ रही है कि बैंक
बीमा और म्यूचुअल फंड अक्सर तभी बेचते हैं जब उससे उनकी अपनी ग्रुप कंपनी को फायदा हो रहा हो। 7 में से 10 बैंकों ने 50% से ज्यादा बीमा बिक्री अपने ही ग्रुप की बीमा कंपनियों की है और 6 में से 10 बैंकों ने म्यूचुअल फंड भी अपने ही ग्रुप की एएमसी से बेचा है। मतलब ग्राहक के सामने चुनाव का विकल्प होता ही नहीं है, उसे सिर्फ वही दिखाया जाता है जो बैंक को कमाई दिलाए। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात इस रिपोर्ट में जो सामने आ रही है वो ये कि बैंकों के रिलेशनशिप मैनेजर्स यानी आरएम्स ने खुद माना है कि उन्हें ऊपर से ये डायरेक्शंस मिलते हैं कि ग्राहक फिट हो या नहीं, बस प्रोडक्ट बेचना है। अब ऐसा नहीं है कि सेबी ने इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए हैं। सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होते हैं, उसने काफी इंप्रूवमेंट करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अपफ्रंट कमीशन बंद कर दिया है म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट प्लान शुरू कर दिया है, पारदर्शिता बढ़ाई है। लेकिन बीमा की दुनिया में जिसे IRDAI रेगुलेट करता है, अभी भी वो सख्ती नजर नहीं आ रही। भले ही उन्होंने कुछ पहल की हैं, जैसे बीमा भरोसा पोर्टल, प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल और एक्सपेंस कैप्स, लेकिन उनका असर जमीन पर अब तक बहुत कम दिखाई दे रहा है। अगर आप भी कभी बीमा खरीदेंगे ना, तो ये जो प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन कॉल आते हैं ना, उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो इतने आधे मन से किए जाते हैं कि बस फटाफट आप हाँ कीजिए और वो फोन रखा जाए। ग्राहकों की शिकायतें लगातार बनी हुई हैं, बढ़ भी रही हैं और मिस सेलिंग के मामले अक्सर बिना किसी सजा के दबा ही दिए जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ये है अब सवाल। तो जब भी बैंक आपको कोई इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने पर जोर दे तो तुरंत हाँ ना करें, पूरी जानकारी लें, सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपका अधिकार है। किस कंपनी का है, कितना रिटर्न है, कितनी फीस और कमीशन है, क्या यही प्रोडक्ट और भी सस्ते या बेहतर रूप में बाहर उपलब्ध हैं, सभी को चेक करना है और इसका जवाब आपके बैंक रिप्रेजेंटेटिव को जरूर आपको देना चाहिए। आपको क्या करना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार और रेगुलेटर्स की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि क्या बैंक और बीमा कंपनियां एक ही छत के नीचे काम करते हुए ग्राहक की सेवा कर सकते हैं या फिर ये केवल अपने फायदे की दुकान चला रहे हैं। जब बैंक, जिन्हें भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है, वो आपको सलाह देते हैं, लेकिन उस सलाह में क्या ईमानदारी है? वो आपकी बचत और आपके भरोसे को कमीशन में बदल रहे हैं। और सवाल उठता ये है कि क्या सच में बैंक्स पर आप इतना भरोसा कर सकते हैं या फिर सिर्फ ये एक हाई प्रोफाइल सेल्स शो है? अब फैसला आपको करना है। आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, आंखें खोलकर सवाल पूछिए। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप कभी बैंक में गए हो और आपको इस तरह से प्रोडक्ट जब फोर्स किया गया हो तो आपने क्या किया है? कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। मनी9 देखते रहिए, इस तरह की स्पेशल स्टोरीज हम लाते रहेंगे। और मनी9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.